चलो मुझे ये बता दो कि एचपीवी की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू। एचआईवी एड्स फैलने के पीछे क्या रीजन है? जो यंग यूथ है ना उनको ना अपने लस्ट वाली चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। एचआईवी की फुल फॉर्म? लोगों को डायबिटीज और शुगर क्यों होता है? 10 स्क्वाट्स करके दिखा दो अभी। अभी कभी अभी क्या अभी? किसी को एब्स चाहिए तो किसी को ग्लो चाहिए, और इन सब के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल भी। बट सवाल अगर बेसिक पूछ लो तो सबका सिस्टम हैंग हो जाता है। हो भी गया, अरे खुद ही देख लो। लोग ना फिटनेस और अपनी स्किन वगैरह को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो कुछ बेसिक सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज कितना होना चाहिए? 80 and 120. 80-120 80-120? उसका मेरे को श्योरली आइडिया नहीं है। फिर माय भी बैड। कुछ tentative? वो होता है ना, आई गेस 120/80। ओके। 60 to 120, I guess. 120/80 mm of Hg. Wow. Normal range of BP is considered to be 120/80. Younger generation में ये 100/70 भी हो सकता है. But in older generations, it can be 130/85, which is quite acceptable. डायबिटीज होने के पीछे मेन रीजन क्या है? डायबिटीज़ होने के मेन रीज़न सबसे ज़्यादा फूड्स होते हैं। जैसे बाहर के फूड्स होते हैं और कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें शुगर लेवल ज़्यादा हो। लोग वॉक बहुत कम करते हैं और मीठा तो बहुत ज़्यादा ही आजकल खाते हैं लोग। लाइफस्टाइल, खाना पीना बुरा, स्लीप शेड्यूल, स्ट्रेस, क्रॉनिक, sugar intake as well as water intake. Diabetes के जो main reasons हैं, वो है genetic. The another reason of diabetes could be obesity या overweight होना. अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप आगे चल के डायबिटिक हो सकते हैं. The third reason could be autoimmune response. बॉडी में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से भी डायबिटीज हो सकती है. जब भी स्ट्रेस होता है तो वो स्ट्रेस बर्स्ट करने का सॉलिड तरीका क्या है? आप क्या करते हो? मेरे को छत पे जाके थोड़ा टहल लेती हूँ, थोड़े गाने सुन लेती हूँ. I try to do deep breathing exercises. और दैट एक्चुअली वर्क्स? Sometimes, yeah. वैसे तो ब्रीदिंग बहुत अच्छी है कि करी जाए, हाँ. प्राणायाम करा जाए, वो भी अच्छा है. अच्छा. पानी पिएंगे तो उससे भी थोड़ा सा कम होगा. स्ट्रेस को दूर करने के लिए रनिंग करने जाते हैं. 21 किलोमीटर्स, 14 किलोमीटर्स. योग भी हमारे स्ट्रेस को दूर करने में बहुत कामगर है. फिर एक और चीज जिसको जाना जाता है, सभी लोग जानते हैं, वो है मेडिटेशन. मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं. आप कहीं से भी पेशेंट उनको अप्रोच कर सकता है. लोगों को डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट बहुत से लोग अलग तरह से बताते हैं. उसको भी अगर आप फॉलो करो तो वो भी आपका स्ट्रेस दूर करने में मदद कर सकता है. और एक पॉजिटिव वे में लाइफ को लेके चलते हैं, नेगेटिव चीज़ों को दूर करते जाते हैं. नेगेटिव लोगों से भी दूरी रखना बहुत ज़रूरी है. दिन में कितना ग्लास पानी पीना सेफ होता है? आई वुड से एटलीस्ट 3 लीटर, तो 3 लीटर में 9 से 10 ग्लास आएंगे. 8 ग्लास. और आप कितना पी लेती हो? 4 से 5. अब ये लोग कहते हैं 6 गिलास आइडियल है, लेकिन मेरे हिसाब से तो जब आपको प्यास लगे तो आपको पानी पीना चाहिए. It depends upon the weight. वेट. ओके. मिनिमम 8 ग्लासेस पानी तो हमें पीना ही चाहिए, बट इससे भी ऊपर हमें पीना चाहिए अगर हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, हमारा ऐसा काम है, हमारा बाहर निकलना ज़्यादा होता है, तो 2-2.5 लीटर तो कम से कम आपको पानी पीना चाहिए. कितने घंटे के गैप में जो है सैनिटरी नैपकिन चेंज करना चाहिए? मैं तो 4 से 4 घंटे में एनी हाउ कर लेती हूँ. इट इज़ सजेस्टेड कि 6 घंटे से ज़्यादा ना लगाओ, बट इट डिपेंड्स ऑन द फ्लो. About 5 to 6. ओके. 3 hours. If heavy flow, then you need to change according to that. आई एम नॉट श्योर, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, बट आई थिंक 2 और 3 आवर्स में 12 घंटे, 8 घंटे, पता नहीं. 4 घंटे. 12 घंटे प्रोटेक्शन. 4 to 6 आवर. 4 to 6 hours. ठीक. लगभग हर 4 घंटे में हमें पैड बदलना चाहिए, फ्रेश पैड यूज़ करना चाहिए. और अगर हमारी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो और पैड ज़्यादा सोख हो रहा हो तो उससे भी फ्रीक्वेंटली बदलना चाहिए. ठीक है. पीसीओएस और पीसीओडी की फुल फॉर्म क्या है? PCOD is polycystic ovarian disorder, and PCOS is polycystic ovarian syndrome. एक मिनट.
कैन आई गेट द फर्स्ट वर्ड? पॉलीसिस्टिक। पीसीओडी होता है फुल फॉर्म पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पीसीओएस होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये इंसुलिन हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से होता है लोगों में, और इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये काफ़ी सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं, जैसे ये जो है हेयर ग्रोथ होता है, इसमें सिम्टम एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, वेट गेन होता है, ये यूट्रस की लाइनिंग को भी अफेक्ट कर सकता है। इससे सब क्लिनिकल डायबिटीज़ भी होता है। सर्वाइकल कैंसर के पीछे कौन सा वायरस है? नो आइडिया। वायरस है जिसकी वजह से जो है सर्वाइकल कैंसर फैलता है, वो वायरस कौन सा है? HPV की फुल फॉर्म क्या है? नो। HPV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं। सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, ये महिलाओं में होने वाला एक कॉमन कैंसर है। HPV वायरस, ये वायरस जो होता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है और इसके अनेक सब टाइप्स होते हैं, लेकिन जो 2 कॉमन सब टाइप्स है इस वायरस के, जिनको हम कहते हैं हाई रिस्क सब टाइप्स। आइडियली ये वैक्सीन 9 से 14 साल की गर्ल्स को और बॉयज़ को दिया जाता है, लेकिन सेफली 26 साल की उम्र तक भी ये आराम से दिया जा सकता है। HIV एड्स कैसे फैलता है? इट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, बट ब्लड से भी हो जाता है, टैटूज एंड ऑल, तो काफ़ी चीज़ों से फैल जाता है, बट बेसिकली इट्स STD। HIV एड्स या तो सेम सिरिंज यूज़ करने से होता है ब्लड के थ्रू, या सेम रेज़र यूज़ करने से, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से मोस्टली होते हैं, एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे यूज प्रोडक्ट जैसे यूज़ करते हैं, लाइक रेजर्स एंड ऑल। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। HIV एड्स फैलता कैसे है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन। फिजिकल कॉन्टैक्ट से यूजुअली। हाँ। आपको एंटरटेनमेंट का जरिया सेक्स नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज ना इट ब्रिंग्स HIV सिकनेसेस, जो कि ना ये बहुत ही खतरनाक है। अनप्रोटेक्टिव जो सेक्स इंटरकोर्स है वो नहीं करना चाहिए। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और एड्स होता है इससे, जो कि ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है। हमें अगर हम कोई IV मेडिकेशन ले रहे हो या हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा हो, तो हमें फ्रेश स्टेराइल नीडल्स यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक बॉडी या बॉडी फ्लूइड से या ब्लड से ट्रांसफ़र होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम इंटरकॉर्स कर रहे हो तो सेफ्टी के लिए हमें कॉन्डम यूज़ करने चाहिए, और सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस यूज़ करने चाहिए। लोगों का पता नहीं, लेकिन मेरा दिमाग तो हैंग हो चुका है। वेल, आपको क्या लगता है, आपको हेल्थ से जुड़ी हुई ये बेसिक नॉलेज हैं? जो सवाल मैंने पूछे हैं प्लीज़ कमेंट में उसका आंसर आप भी दे दो, तो ये भी पता चल जाएगा कि रियल वर्सेस कमेंट व्यूअर्स कितने समझदार है, हेल्थ को लेकर कितना कॉन्शियस है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी तरह की वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthside.com।